जय माता दी ऑल ऑफ यू। तो अभी तक हमने क्या क्या समझा, निरपेक्ष मात्रक समझे, बल के प्रकार समझे और बल का गुरुत्वीय मात्रक भी हमने समझे, गुरुत्व मात्रक भी। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे न्यूटन की गतिविषयक नियम से पहले जरूरी है गैलीलियो के प्रयोग। ठीक है, जो कि आप इसे यूज करना चाहें तो आप कोई सी बुक यूज करें, बट मैं आपको बताऊंगी, अगर मैं अपना आपको क्या एडवाइस दूं तो आप लोग प्लीज ये सजेशन दे रही हूँ, एक ये जो अरिहंत की बुक है आप इसे लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, बिकॉज इससे आपको नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बिकॉज मैं भी इससे ज़्यादा नोट्स अपने कंप्लीट करती हूँ सारे, वरना अवतार की बुक बहुत सारी अच्छी हैं, सारी बुक्स अच्छी हैं अवतार की, अवतार के भी आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, बट इनसे आपको नोट्स बनाने में थोड़ी ज़्यादा ईजिली बन जाएंगे आपके नोट्स। ओके, चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे गैलीलियो के प्रयोग से। शॉर्ट में समझेंगे हम लोग इसे। गैलीलियो के प्रयोग, ठीक है, क्या समझेंगे गैलीलियो के प्रयोग। ठीक है, तो गैलीलियो ने 3 प्रयोग किए हैं, ठीक है, उन्हीं के बारे में हम लोग समझेंगे। तो पहले हम लोग कुछ चित्र बनाएंगे, इस हिसाब से समझेंगे। लाइक ये कोई स्टैंड है, ठीक है, क्या ये मानते हैं हम लोग, क्या मैथ पढ़ी हम लोग हो रहे, तो हम लोग क्या ये चीज़ मानिए कि एक स्टैंड है, इसके ऊपर कुछ इस टाइप की एक बेंच टाइप में कुछ रखा हुआ है, टेबल इस टाइप से रखी हुई है कोई सरफेस है, बट ये सीधी है, बट मेरी सीधी नहीं बनी, मैं स्केल का यूज़ नहीं कर रही हूँ। इसके ऊपर इस टाइप की कोई बॉल फेंकी जा रही है, ठीक है, तो स्टैंड, ये एक स्टैंड है, ठीक है, इसके ऊपर ये एक बॉल रखी जा रही है, ठीक है। ये इनका प्रयोग कौन सा है, ये पहला प्रयोग है, ठीक है। इन्होंने इसमें बताया ये वस्तु की ओर, वस्तु नीचे की ओर जाती है, हम लोग ऐसे लिख लेंगे यहाँ पे इस टाइप से, नीचे की ओर गति, ठीक है, क्या नीचे की ओर गति करेगी वस्तु, तो क्या होगा, अब ये बता रहे हैं कि स्टैंड रखा है, तो इसमें जब ये वस्तु जब नीचे की ओर गति करेगी तो हम लोग अपने डेली लाइफ का एग्जांपल लेंगे, कहीं भी आप जाते तो कहीं ढलान पड़ती होगी, ऑफकोर्स ढलान पड़ेगी, तो जब हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे तो हमें बड़ा अच्छा महसूस होता है, मतलब हम लोग को बल लगाने की वहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती है, वहाँ पे बल कम लगाना पड़ता है, आराम से नीचे स्लिप होते हुए चले जाते हैं, ठीक है। तो वही हम बता रहा है, जब हम स्लिप होंगे तो वहाँ पे क्या होगी, हमारी स्पीड बढ़ेगी या कम होगी, बताइए। ऑफ कोर्स हमारी स्पीड बढ़ेगी, बिकॉज जब हम लोग नॉर्मल स्पीड से चल रहे हैं, जैसे हम लोग 80 की स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है, ढलान आ रही तो स्पीड हमारी 80 की रहेगी, जो हमें बट ढलान आएगी तो कैसे बढ़ जाएगी हमारी स्पीड। ओके, तो क्या होगा, जब वस्तु नीचे की ओर गति करेगी तो क्या होगी, वस्तु की जो चाल होगी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। यही था गैलीलियो का प्रथम नियम। हम लोग इसको थोड़े बुक के हिसाब से ही समझते हैं। बुक में लिखा है, जब वस्तु अनंत समतल पर नीचे की ओर गतिमान होती तो वस्तु की चाल बढ़ जाएगी। ये मैंने आपको बताया, ये अनंत समतल है, इस पर कोई वस्तु नीचे की ओर गतिमान है तो क्या होगा, इसकी चाल बढ़ जाएगी। हम लोग यहाँ लिखते भी चलेंगे, क्या है, चाल बढ़ जाएगी, ठीक है, इसकी चाल बढ़ जाएगी। हम लोग सेकंड एग्जांपल लेंगे अपना। सेकंड में वो क्या बता रहे हैं भाई, हम लोग एक ही चीज लेंगे, इधर तो एक स्टैंड है, इसके ऊपर कुछ टेबल टाइप का कुछ रखा हुआ है, ठीक है, स्टैंड पे कुछ स्टैंड है हमारे पास, ऐसा रखा हुआ है। अब एरो पे ध्यान देंगे हम लोग, एरो सारी कैसे नीचे जा रहा है, इसका भी एरो नीचे जा रहा है। अब यहाँ पे कोई बॉल रखी है, क्या है, यहाँ पे कोई बॉल रखी गई है और वस्तु जो है वो कहाँ की ओर गतिमान है, ऊपर की ओर गति कर रही है, क्या कर रही है, ये ऊपर की ओर गति कर रही है, ठीक है। वस्तु कहाँ गति कर रही है, इस समय ऊपर की ओर गति कर रही है। अब अभी ढलान का एग्जाम्पल लिया तो हमने क्या लिया, उतरने वाला एग्जाम्पल लिया ढलान का, ठीक है। अब यहीं पे अगर हम लोग चीज देखें, जब कोई ढलान पड़ती है तो ढलान जब लोग से चढ़ेंगे तो क्या होगा, हमें जो चाल होगी वो चाल हमारी घट जाएगी, बिकॉज जब करना है हमें चढ़ना है तो क्या वो चाल हमारी घटेगी, बिकॉज हमारे पास उतना बल एक्स्ट्रा बल लगाएंगे हम लोग तो चाल ऊपर चढ़ाएंगे। यहाँ पे तो बड़ी आसानी से हम लोग चढ़ जाते हैं ढलान से, तो ढलान पे चढ़ाना पड़ता है तो हमें बल को थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, क्या
बल थोड़ा ज़्यादा यूज़ करेंगे और चाल हमारी कम हो जाएगी उस समय पे। तो जब वस्तु नीचे की ओर गति करेगी तो चाल कैसी होगी, बढ़ेगी, और जब वस्तु ऊपर की ओर गति करेगी तो क्या होगी, चाल घट जाएगी। चाल ठीक है, चाल घट रही है हमारी। हम लोग अपनी सिचुएशन को लेंगे। थर्ड में क्या है, ये कोई सिंपल सी कोई टेबल रखी हुई है, इस पे कोई बॉल ही जा रही है, ठीक है, क्या है ये, बट ये जो है ये बस समान गति से चाल क्या कर रही है, बस समान गति है, बस तो समान गति से चल रही है। ठीक है, थर्ड सिचुएशन है हमारी। ठीक है, तो अब ये चीज बताओ, अब बस एक समान मतलब एक सरफेस पे चल रही है, लाइक ये है, इस पे हम लोग चल रहे हैं। अभी तक कौन सी सिचुएशन आई, पहली थी कि हम यहाँ पे हैं, कुछ है, ये हमारी बाइक खड़ी है, इसलिए मानेंगे हम लोग, तो क्या होगा, नीचे जाएंगे तो चाल हमारी बढ़ रही है। सेकेंड सिचुएशन में क्या है कि हम लोग यहाँ पे, हम लोगों को ऊपर जाना है, ठीक है, तो चाल हमारी घट जाएगी, नीचे होगी तो चाल बढ़ेगी, और ऊपर हो जाएंगे तो चाल घटेगी। अब बात आती है तीसरी सिचुएशन की, तो उसमें क्या है, ये हमारी एक प्लेन रोड है, इस पर हम लोग नॉर्मली चल रहे हैं, तो ना ही उसमें चाल बढ़ेगी और ना ही चाल घटेगी हमारी। ये एक ऐसे है ना, तो हम लोग ये चल रहे हैं ना, तो इस पर ना तो कोई ढलान है, इस पर ना ही हमें उतरना है ना ही हमें चढ़ना है, तो क्या है, समान चाल से गति करेगी। तो यहाँ पे जो हमारी चाल होगी वो भी क्या रहेगी, समान रहेगी, यानी जिस हिसाब से वो चल रहा है, स्टार्टिंग कर रहा है, उस हिसाब से एंड में पहुंच जाएगा वो। ठीक है, जब वस्तु क्षैतिज तल पर गतिमान होती है तो वस्तु में ना तो त्वरण होना चाहिए और ना ही मंदन, अर्थात इसे एक समान वेग से ही गति करनी चाहिए। यानी जब ये चलेगा तो ना ही इसमें मंदन होगा, ना इसकी स्पीड कम होगी, ना इसमें त्वरण होगा। ठीक है, ये थे गैलीलियो के 3 नियम, गैलीलियो के जो प्रयोग बताए गए हैं। ये गैलीलियो के प्रयोग थे वो उन्होंने समतल पर किए हैं, इस पे आनत समतल पर किए हैं। अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो आप लोग इनके दो आनत समतल वाले भी प्रयोग पढ़ लेंगे, बट वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं जितने ये हैं। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग गति के नियम, तो जो गति के नियम है उनसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जड़त्व। अगर हमने जड़त्व समझ लिया, यानी कि हमने गति का प्रथम नियम भी समझ लिया। ठीक है, जो गति विषय प्रथम नियम है उसे हम लोग गैलीलियो का नियम, जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो ये है बिल्कुल यही है जो गति का प्रथम नियम है, यानी कि हमने एक चीज समझ ली जड़त्व, तो हमें वो भी समझ में आ जाएगा, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ी बहुत थ्योरी भी सेम ही है, लगभग थोड़ा बहुत ही अंतर होगा एक आध वर्ड का। ठीक है, तो हम सबसे पहले जड़त्व समझेंगे। जड़त्व क्या है, प्रत्येक वस्तु अपने विरामावस्था या गति की अवस्था में ही बने रहना चाहती है और अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात कही, बिकॉज हम लोग भी हैं, अगर मन नहीं है, हम लोग बैठे हैं, अब कोई हम लोग को अचानक सोचे लो उठ, मन नहीं है हमारा उठने का, तो वो क्या है, हम लोग को हमारे अंदर वो क्या है, जड़त्व है। क्या है वो, जड़त्व। हम लोग इस अवस्था में, हम लोग उसी अवस्था में बने रहना चाहते हैं, हम लोग को डिस्टर्ब नहीं करें। ठीक है, तो यही है जड़त्व। क्या है, प्रत्येक वस्तु अपनी विरामावस्था में या गति की अवस्था में। अब हम लोग एक समान चल से गति कर रहे हैं, ठीक है, कोई आगे रोक दे, भैया नहीं नहीं आपको आगे नहीं जाना, भाई हमारी मर्जी, हमारे पैर, हम कहीं भी जाए। ठीक है, तो यही हाल है जड़त्व, यही होता है क्या, जड़त्व। क्या है, जब प्रत्येक वस्तु अपनी विरामावस्था या गति की अवस्था में ही बने रहना चाहती है और अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। अब किसी ने मुझे आके रोका तो मैं चिल्लाऊंगी, प्रेम से मतलब विरोध ही करूंगी ना, कि भाई हटो मुझे जाना है। हाँ, तो यही है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें। फिर हम लोग जड़त्व के टाइप हैं उनके बारे में समझेंगे। इसके 3 टाइप होते हैं, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। ठीक है, इनके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग, फिर हम लोग आगे देखते हैं। एक स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने। अब हम लोग बात करेंगे विराम के जड़त्व की। ठीक है, पहले इसके टाइप्स लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे। सबसे पहला, ये दूसरा है, इनके एग्जांपल्स प्लीज याद कर लीजिएगा आप लोग सही से, बिकॉज ये आ सकते हैं। सबसे पहला क्या है, विराम का जड़त्व।
विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। हम लोग सिर्फ अभी इसकी डेफिनेशन समझेंगे, बाकी आप लोग इसके एग्जांपल्स देखेंगे, आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक एक एग्जांपल से भी समझ लेंगे हम लोग। बाकी एग्जांपल्स आपकी बुक में दिए रहे होंगे, आप लोग को सारे अपने एक बार देखिएगा, सही से पढ़िएगा, उन्हें समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो क्या है विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व, दिशा का जड़त्व। अगर हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के समझे तो बहुत ही आसानी समझ में आ जाएगा। इसमें किस वर्ड का यूज हुआ है हम लोग हाईलाइट करते हुए चलते हैं। क्या है ये? विराम, विराम का जड़त्व। अब जड़त्व तो हमें पता ही है जड़त्व क्या है। अब जब वर्ड उसमें लग गया है विराम तो हम लोग समझ जाएंगे, यानी कि जो वस्तु है वो कहाँ होगी? विराम अवस्था में। क्या है? विराम अवस्था में। विराम से हम समझ लेंगे ये विराम का जड़त्व है। विराम का जड़त्व की डेफिनेशन में हम लोग क्या समझ लेंगे इससे? वस्तु का वह गुण जिस कारण वह अपनी विराम अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती, विराम का जड़त्व कहलाता है। ठीक है, हमें क्या बोला? विराम से हमें क्या पता चल गया, यानी कि जो वस्तु विराम अवस्था में है और अपने अंदर होने वाले परिवर्तन का क्या करेगी? विरोध करेगी। इसका एक एग्जाम्पल हम लोग लेंगे तो बस के अचानक चलने पर उसमें बैठे हुए यात्रियों को क्या लगता है? पीछे की ओर गिर पड़ते हैं। जब अचानक चलेगी बस, नॉर्मली हम लोग बैठे होते हैं बस में, ये तो हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड है ये सारी चीजें। हम लोग कहीं बैठे हैं, बस में जा रहे हैं, हम लोग बस में सफर हर इंसान करता जाता है और ये डेली हो सकता है। हम लोग बस में बैठे हैं, अचानक से जब बस चल रही है या फिर अचानक से बस चल रही है, हम लोग नॉर्मली बैठे, अचानक से बस चलती है तो हम लोग को क्या होगा? एकदम से ऐसे बैठे हैं, बस चलिए, हम लोग पीछे की तरफ क्या होता है? धक्का महसूस होता है ना, पीछे की तरफ हमें क्या होगा? धक्का महसूस होगा। ये क्या है? विराम के जड़त्व के कारण हमें पीछे की ओर धक्का महसूस होता है। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल दे दिया है आपको। बाकी एग्जाम्पल आपकी बुक में बहुत सारे दिए होंगे, अगर आप लोगों के पास ये अरिहंत की, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये आप समझ लें। ठीक है, हम लोग बात करेंगे गति के जड़त्व के बारे में। ठीक है, इसके भी नाम से हमें देखे तो पता चल जाएगा बहुत आसानी से। गति का जड़त्व यानी कि गति का यूज हो रहा है यहाँ पे। किस वर्ड का यूज हुआ है इसमें? मेन वर्ड क्या है इसका? गति। क्या है? गति। अब इसे हमने विराम का जड़त्व समझ लिया था यहाँ पे कैसे करके, कि इसमें विराम की अवस्था में है। अब गति का जड़त्व हम लोग कैसे समझ लेंगे, यानी कि जो वस्तु है वो कैसी होगी? गति की अवस्था में होगी। बिकॉज वर्ड का यूज, कौन से वर्ड का यूज हुआ है भाई साहब यहाँ पे? गति। ठीक है, हम लोग ना अगर किसी वर्ड का मतलब समझ लेना तो पूरी डेफिनेशन हम लोग अपने आप से लिख सकते हैं। ठीक है, गति, गति का जड़त्व भाई साहब यानी कि जो वस्तु है वो गति की अवस्था में है। ठीक है, अब गति की अवस्था में है, यानी कि जब गति की अवस्था में है, अब उसमें अचानक से कोई ब्रेक लगा दे, यानी कोई जो अवस्था में है उसे कोई कह दो भाई तुम रुक जाओ। जैसे मैंने भी एग्जाम्पल दिया, मैं चल रही हूँ, कोई आके मुझे रोक दे। ठीक है, तो ये क्या हुआ? मैं गति की अवस्था में हूँ और कोई मुझे आके रो रहा तो मैं उसे क्या करूंगी? विरोध करूंगी। तो ये क्या हो गया? गति का जड़त्व, यानी कि वस्तु जब गति की अवस्था में, वस्तु का वह गुण जिस कारण वह अपनी एक समान गति से होने वाले परिवर्तन का विरोध करती, गति का जड़त्व कहलाता है। यानी कि जब एक समान चाल से हम लोग गति कर रहे हैं और कोई आगे विरोध, अगर मतलब कोई आ जाता है तो हम लोग क्या करेंगे? उसका हम लोग विरोध करेंगे। ठीक है, तो यह गति का जड़त्व। गति के जड़त्व का भी एग्जाम्पल हम लोग बस से ही लेंगे। बस अचानक से चल रही है भाई, ठीक है, क्या है? बस अचानक से चल रही है, अचानक से ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया, हम लोग कैसे? ऐसे चल रही है, हम लोग बैठे हुए हैं, ब्रेक लगा, हम लोग कैसे हो जाएंगे? आगे की तरफ क्या होता है? झुक जाएंगे। ये क्या हुआ? ये जो होता है गति के जड़त्व के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण? गति के जड़त्व के कारण। अब बात आती है दिशा के जड़त्व की। आई होप मुझे हाईलाइट करने की जरूरत नहीं, बिकॉज आप लोग बहुत ही आसानी समझ जाएंगे। दो समझा दिए। दिशा, दिशा क्या है? दिशा भी वही है, यानी कि जरूर इसमें दिशा से कुछ रिलेटेड है ये। यानी कि दिशा का जड़त्व यानी कि क्या हुआ? वस्तु का वह गुण जिस कारण वह अपनी गति में, गति की दिशा, यहाँ पे किसका यूज होगा? यहाँ पे गति का यूज था, इसमें हो जाएगा गति की दिशा में। क्या है? गति की दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती दिशा का जड़त्व कहलाता है। ठीक है, इसका उदाहरण हम लोग लेंगे। हम लोग किसी कार में बैठे हुए हैं, हम लोग कार से जा रहे हैं, ठीक है, और अचानक से जो मोड़ आ गई वो वक्राकार मोड़ आ गई, इसलिए ये ऐसे है, इस टाइप की है। ठीक है, ये रोड है, हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग इस तरीके से कार है, हम लोग चलते जा रहे हैं, यहाँ पे पहुंचे, फिर हम लोग अचानक से क्या होना है? ऐसे करके मुड़ना है। तो ये केंद्र है ना, ये क्या हुआ? केंद्र। तो हम लोग केंद्र की तरफ ना झुककर केंद्र की जो इस साइड जगह है उधर झुक जाते हैं। ये सबने नोटिस, क्योंकि जब हम लोग मुड़ते हैं तो ये जैसे हमारी कार है,
कार को इस साइड को मोड़ना है, बीच में उसका केंद्र जैसे ये, तो कार के इधर को इसे ऐसे इधर को आना ना, तो वो किधर को झुक जाती है, कार इस साइड को झुकेगी, किधर, इस साइड को, ऐसे करके, यानी कि केंद्र के अपोजिट साइड में झुकती है, किसके, केंद्र के अपोजिट साइड में झुक जाती है। तो ये है दिशा का जड़त्व। ठीक है, इसी के साथ हम लोगों का जड़त्व खत्म हुआ। मिटा दिया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे सभी लोग। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, अब हम लोग ये बुक जैसे हमने दिखाई अभी आपको, जैसे मैंने इसकी जो थ्योरी है वो मैंने सारी इसी से नोट की है, अपने नोट्स पे भी इसी से मैं नोट्स करती हूँ, सारी थ्योरीज मैंने हाईलाइट करके भी रखा है। आप लोग भी अरिहंत की बुक लें, उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल मिल जाएंगे, और जो एक्स्ट्रा शॉर्ट वगैरह हैं, वन शॉर्ट, की सारी चीज़ें आपको उसमें मिल जाएंगी। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। राधे राधे, जय माता दी। ठीक है, हम लोग अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे न्यूटन की गतिविषयक नियम से स्टार्टिंग करेंगे। हमने जब जड़त्व तो आपको बता ही दिया, तो यही है गति का प्रथम नियम, बट हम लोग फिर से इसको एक बार रिवाइज करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर भी करें, और कमेंट तो कर ही दीजिएगा मैंने कैसा समझाया आपको। जो डाउट है आपको वो भी आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसे भी क्लियर करूँगी। ठीक है, ओके, चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में।